रामनगर एक साधारण सा गांव था, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ। इसके पुराने मंदिर, नीम और पीपल के वृक्ष, मिट्टी के घर और पुरानी हवेलियां इसकी विरासत थी। उन हवेलियों में सबसे मशहूर थी राय सिंह की हवेली। कभी यह हवेली रौब और दौलत का प्रतीक हुआ करती थी, मगर अब जर्जर दीवारें और जंग लगे लोहे के दरवाजे ही इसके नाम को सहारा दे रहे थे। गांव में यह किंवदंती मशहूर थी कि हवेली में जमींदार राय सिंह का गड़ा हुआ खजाना है और जो उस तक पहुंचने का प्रयास करेगा वो लौटकर कभी जिंदा नहीं आएगा। रामनगर में सभी उस हवेली से सहम करते थे, मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया। देर रात मंदिर में लगी घंटियों की आवाज अचानक थम गई और जंगल में बैठा उल्लू जोर से चिल्लाया। मंदिर के पुजारी गोविंदास रात्रि पूजन कर रहे थे कि तभी हवेली से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। गोविंदास का हाथ थरथराने लगा। वह दौड़े हुए हवेली की ओर गए और जो दृश्य देखा वह रोंगटे खड़े कर गया। लोहे के पुराने दरवाजे के सामने गांव का सीधा साधा व्यक्ति रामदीन मरा हुआ पड़ा था। सीने में जंग लगे पुराने चाकू का वार किया गया था और आंखें खुली रह गई। गोविंदास के चिल्लाने से गांव में सनसनी फैलने लगी। सरपंच दौड़े हुए पहुंचे और गांव वालों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सभी सहम कर आपसी सवाल करने लगे। रामदीन साधारण व्यक्ति था, उसका हवेली में क्या काम? क्या हवेली में जमींदार का श्राप लौट आया है? क्या यह पुरानी दुश्मनी का हिस्सा है? राघव सिंह का प्रवेश। रामनगर में यह मामला साधारण नहीं था। शहर से जांच के लिए बुलाए गए इंस्पेक्टर राघव सिंह एक सुलझे हुए व्यक्ति और जांबाज जासूस। राघव अपनी सहमी से निगाहें इधर उधर दौड़ाने लगे। सीने में गड़े पुराने चाकू और जंग लगे लोहे के दरवाजे के आगे रामदीन का शव यह संकेत दे रहा था कि यह साधारण हत्या नहीं है। राघव ने शव का निरीक्षण किया तो रामदीन की मुट्ठी में मिट्टी और पुराना सा अखबार का कटा हुआ हिस्सा मिला। खजाने तक पहुंचने का पहला हिस्सा दीवार में है। जो इसे पाने की जरूरत करेगा वो लौटेगा नहीं। राघव जानते थे कि यह मामला साधारण रंजिश या लूट का नहीं, यह एक पुराने राज और जमींदार राय सिंह की विरासत से जुड़ा हुआ है। गांव में फैलता सन्नाटा। गांव में अब चर्चा गर्म होने लगी। कुछ लोग कहते कि रामदीन हवेली में जमींदार का पुराना खजाना ढूंढने गया था। कुछ लोग कहने लगे कि यह जमींदार राय सिंह का श्राप है। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि रामदीन साधारण व्यक्ति नहीं था, उसमें जमींदार का रक्त बह रहा था। राघव जब गांव में जांच करने लगे तो माधो सिंह नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। माधो कभी जमींदार राय सिंह का दाहिना हाथ हुआ करता था और उस पुराने समय का चश्मदीद गवाह था। राघव ने माधो से पुराने राज जानने की कोशिश की। माधो सिंह सहम कर बोले, रामदीन साधारण व्यक्ति नहीं था साहब, वह जमींदार का अवैध पुत्र था जो अपनी विरासत पाने के लिए गया था। राघव यह सुनकर चौंक गया। अगर यह सच है तो रामदीन का कत्ल साधारण नहीं, जमींदार के पीछे पुराने राज और जायदाद की लड़ाई छिपी हुई। हवेली में पहला सुराग। राघव हवेली में लौटे पुराने संदूकों और दीवारों में बने गुप्त स्थानों को खोजने लगे। जर्जर दीवार में एक ऐसा हिस्सा खोखला मिला और जब राघव ने उसमें हाथ डाला तो एक पुरानी डायरी हाथ लगी। यह जमींदार राय सिंह की डायरी थी। उसमें लिखा हुआ था, जो मेरा है वह कभी मेरा रहेगा। मेरा रक्त अगर लौटे तो मेरा हिस्सा उस तक पहुंचे, मगर अगर कोई धोखा करेगा तो जमींदार का श्राप कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। डायरी में आगे लिखा था, जो मेरा हिस्सा पाने लौटे उसके लिए यह हवेली एक परीक्षा है। जो दीवार में छिपे राज पढ़ सके वही आगे बढ़ सके। राघव जानते थे कि यह साधारण हत्या नहीं है, रामनगर में दबे पुराने राज और जमींदार के खोए हुए खजाने से जुड़ा मामला है। आगे क्या होगा? रामदीन का राज, जमींदार के पुराने संदूक और हवेली में छिपे गुप्त दरवाजे, यह सब राघव को किस साजिश तक ले जाएंगे। रामनगर में रामदीन के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी। लोग सहम कर आपसी चर्चा करने लगे। जमींदार राय सिंह की हवेली में सालों से जंग लगे ताले और पुरानी दीवारें जो राज छिपाए बैठी थी, मगर अब रामदीन की मौत उन राजों का पहला हिस्सा उजागर कर रही थी। राघव सिंह जमींदार की हवेली में लौटे, पुराने संदूकों और दीवारों में छिपे स्थानों को बारीकी से तलाशने लगे। डायरी में लिखा हुआ था। इशारा अब राघव के दिमाग में जैसे पहले सा बैठ
गया हो। जो मेरा हिस्सा पाने लौटे उसके लिए हवेली एक परीक्षा है। जो दीवार में छिपे राज पढ़ सके वही आगे बढ़ सके। हवेली में मिला दूसरा सुराग। राघव ने दीवार में लगे एक पुराने लोहे के कील को हल्के से दबाया तो एक छोटा सा हिस्सा अंदर की ओर धंस गया। दीवार में छिपे एक पुराने दरवाजे का हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कक्ष मिला जिसमें एक संदूक रखा हुआ था, जंग लगे लोहे से जड़ा हुआ और उस पर जमींदार का नाम लिखा हुआ, राय सिंह। राघव संदूक खोलने लगे तो उसमें पुराने कागजात, जमींदार की रियासत के नक्शे, रामदीन का जन्म प्रमाण पत्र और एक पुरानी सी चिट्ठी मिली। राघव चौंक गए। यह तो सीधी सी साजिश है। रामदीन जमींदार राय सिंह का अवित्य पुत्र था जो अपनी विरासत लेने लौटने वाला था, मगर किसी ने रामदीन का जीवन ही खत्म कर दिया। गाँव में उठने लगे सवाल। गाँव में अब सवाल उठने लगे कि जमींदार और उसके परिवार से जुड़े लोगों से सवाल करने लगे। तभी सामने आया माधो सिंह, जमींदार का पुराना विश्वास पात्र नौकर, जो अब वृद्ध और संयम गया था। राघव ने पूछा, माधो, क्या रामदीन जमींदार का रक्त था? माधव कांपने लगा, आंसू बहने लगे। हाँ साहब, रामदीन जमींदार का छोटा बेटा था, मगर जमींदार के बड़े पोते और सरपंच कृष्णपाल सिंह ने कभी यह सच कबूल नहीं किया। रामदीन जब अपना हिस्सा मांगने लौटने वाला था तो वह मर गया। राघव की शंका सरपंच तक पहुंचने लगी। रामदीन का जन्म प्रमाण पत्र और जमींदार की चिट्ठी राघव के हाथ में थी और शक सीधा सरपंच कृष्णपाल सिंह की ओर जाता था। राघव गांव के पुराने लेखे जोखे और रजिस्टरों में जमींदार और उसके परिवार से जुड़े नाम ढूंढने लगे। सब कुछ एक सीधी रेखा में जुड़ा हुआ लगने लगा। रामदीन जमींदार का अविद्य पुत्र, कृष्णपाल सिंह जमींदार का पोता और वर्तमान सरपंच, हवेली में छिपे संदूक और डायरी में दर्ज पुराने राज। राघव सीधा सरपंच कृष्णपाल सिंह के घर पहुंचा। राघव, क्या तुम्हें रामदीन का नाम याद है? कृष्णपाल सिंह। राघव ने कृष्णपाल सिंह से पूछा, क्या तुम्हें रामदीन का नाम याद है? कृष्णपाल चौंकते हुए, रामदीन? वह तो साधारण सा गांव का व्यक्ति था, उससे मेरा क्या लेना देना? राघव, तुम्हें लेना देना है। कृष्णपाल, वह साधारण व्यक्ति नहीं, तुम्हारे दादा जमींदार राय सिंह का रक्त है, जो अपना हिस्सा मांगने आया था और इसी डर से तुमने उसकी जान ले ली। कृष्णपाल का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर वह गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? सबूत है तुम्हारे पास? राघव, बस संदूक में मिली जमींदार की चिट्ठी और रामदीन का जन्म प्रमाण पत्र सामने रख देते, बस यही सबूत है। और जमींदार का श्राप। रामदीन साधारण व्यक्ति नहीं, जमींदार का रक्त था। राघव गांव के सभी लोगों को मंदिर में इकट्ठा करता है और पूरी साजिश खोलकर बताता है। रामदीन साधारण व्यक्ति नहीं था, वह जमींदार का पुत्र था जो अपनी विरासत लेने लौटा था, मगर जमींदार के पोते कृष्णपाल सिंह ने यह राज दबाने के लिए रामदीन का कत्ल किया। यह साधारण हत्या नहीं, यह जमींदार के पुराने राज और दौलत की साजिश है। जो दिल में जहर पाल ले वह कब राक्षस बन जाए यह पता नहीं चलता, मगर न्याय कभी अंधा नहीं होता। रामदीन साधारण व्यक्ति नहीं था, यह खुलासा जैसे जमींदार राय सिंह की पुरानी हवेली में लगे जंग लगे ताले तोड़ गया था। गांव में कानाफूसी होने लगी, हवाओं में तनाव तैरने लगे और राघव सिंह उस पुराने राज के जाल में कदम दर कदम आगे बढ़ने लगे। कृष्णपाल सिंह जमींदार का पोता और वर्तमान सरपंच अपनी सफाई देता रहा, मगर जमींदार के पुराने संदूक में मिला जन्म प्रमाण पत्र और चिट्ठियां सीधी गवाही थी कि रामदीन का रिश्ता जमींदार से है, एक रक्त का रिश्ता जो जमींदार की विरासत तक पहुंचने वाला था। गांव में इकट्ठे लोगों और सरपंच के सामने राघव सिंह जैसे बिजली सा गरज उठा। रामदीन जमींदार राय सिंह का अवैध पुत्र था, वह जमींदार का हिस्सा मांगने लौटने वाला था, मगर उसकी जान ले ली गई। इस विरासत से रामदीन को मिटाने का तरीका चुना गया और यह किया गया जमींदार के पोते कृष्णपाल सिंह के इशारे पर। गांव में सन्नाटा छा गया, सभी की निगाहें कृष्णपाल सिंह की ओर टिक गई। राघव आगे बोला, जो रक्त तुम्हारे रगों में है कृष्णपाल, वह जमींदार राय सिंह का है, मगर तुम्हारे अंदर दौलत और सत्ता का लोभ उस रक्त में जहर घुल गया है। कृष्णपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तक जो रोग गांव में फैलाए बैठा था वह एक पल में मिट्टी में मिल गया। राघव के सबूतों और गवाहों जैसे माधो सिंह की गवाही से स्पष्ट हो गया कि रामदीन के कत्ल में कृष्णपाल सिंह का हाथ है। रामनगर में पुराने जमींदार और रामदीन का राज खुलने के साथ एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। जमींदार का वह छिपा हुआ हिस्सा जो हवेली में सील कर
कर रखा गया था। राघव जमींदार के पुराने संदूक में लगे एक गुप्त ताले को खोलने में कामयाब हुए और उसमें जमींदार राय सिंह का लिखा हुआ एक आखिरी खत मिला। कृष्णपाल सिंह जमींदार का पोता और वर्तमान सरपंच राघव सिंह के सबूतों और गाँव वालों के गुस्से में गिर गया। राघव ने कानून के हाथों कृष्णपाल सिंह को सौंप दिया। गाँव में सन्नाटा छा गया। जो कभी जमींदार का पोता बन सत्ता और दौलत में डूबा हुआ था, वह अब जमींदार के श्राप का हिस्सा बन गया, लोहे की सलाखों में अपनी करनी का फल भुगतने के लिए। राघव सिंह जमींदार राय सिंह का हिस्सा, जो रामदीन का हिस्सा था, गांव के मंदिर और बच्चों के नाम करवा देते हैं। हवेली में जो डब्बे पुराने संदूक खोले जाते हैं, जमींदार की विरासत गांव के बच्चों और मंदिर को समर्पित कर दी जाती है। रामदीन का नाम उस मंदिर के शिलालेख में अंकित किया जाता है। रामनगर में पुरानी हवेली में जमींदार का नाम मिट गया, मगर रामदीन और राघव सिंह का नाम गांव में न्याय और सच्चाई का प्रतीक बन गया। मंदिर में लगे शिलालेख में लिखा हुआ था, रामदीन जमींदार का रक्त, रामनगर का रक्षक। अब गांव में पुराने राज मिट गए और पुराने श्रापों का अंत हुआ। राघव सिंह लौटे तो गांव वालों ने उन्हें श्रद्धा और आदर से विदा किया। अब हवेली में जमींदार राय सिंह का नाम नहीं, रामदीन का नाम गूंजने लगा। वह रामदीन जो कभी साधारण व्यक्ति सा दिखता था, मगर उसकी जान से जमींदार का श्राप मिट गया और एक गांव में एक नई रोशनी लौट आई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में, और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।